Morning students. Today we are going to start our future tense fourth part, that is future perfect continuous tense. In future perfect continuous tense we always found a time reference where we use since and for. We know with the period of time we use for and a fixed time we use since. Let's start about this tense. The future perfect continuous is a verb tense that describe action that will continue up until a point in a future. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ उन एक्शंस को या उन एक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी पॉइंट के तक कंटिन्यूसली चल रहे होंगे, यानी कि वो वर्क अभी एंड पे नहीं है, वो वर्क अभी एंड नहीं हुए हैं, वो एक फ्यूचर में कोई टाइम है जहाँ तक वो चल रहे थे. हिंदी में सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द हमें सेंटेंस के लास्ट में मिलने वाले, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है. अब आती है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विल हैव बीन और शैल हैव बीन. हमें पता है विल हैव बीन हम आई वी को छोड़कर बाकी सब सब्जेक्ट के साथ यूज़ करने वाले हैं और शैल हैव बीन आई और वी के साथ यूज़ करेंगे. अब आती है वर्ब. मैन वर्ब के हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे विथ आई एन जी. हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज़ करने वाले हैं जो कि हमारी फोर्थ फॉर्म बनाएगी. अब आती हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. सिंपल सेंटेंस हमेशा हर बार मैं बताती हूँ आप लोगों को कि हमेशा सेंटेंस की स्ट्रक्चर सेम रहती है, बस हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब चेंज होती रहती हैं. सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम रेफरेंस जो हमें मिलने वाला है. एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा. ही विल हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 hours. हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो इसके साथ हम विल हैव बीन यूज़ करेंगे बिकॉज हम सिर्फ आई और वी के साथ ही शैल हैव बीन का यूज़ करने वाले हैं. ही विल हैव बीन लिसनिंग, लिसन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और इसके साथ हमने आई एन जी ऐड कर दिया. 2 घंटे एक फिक्स टाइम नहीं है, टाइम ऑफ पीरियड है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे. ही विल हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 hours. फिर आती है हमारे नेगेटिव स्ट्रक्चर. नेगेटिव सेंटेंस में हम नोट का यूज़ करने वाले हैं. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस हैव बीन. हम यहाँ पर हमारी जो मेन हेल्पिंग वर्ब है विल शैल उसके और हैव बीन के बीच में नोट का यूज़ करने वाले हैं. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम. एग्जाम्पल देखते हैं. सितारे 6 बजे से आकाश में नहीं चमक रहे होंगे. नहीं आया तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है. सितारे 6 बजे से आकाश में नहीं चमक रहे होंगे. द स्टार्स हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ करेंगे स्टार्स के लिए. द स्टार्स विल नॉट हैव बीन, विल और हैव बीन के बीच में हमने नॉट का यूज़ कर दिया है. हमारा सब्जेक्ट द स्टार्स है तो उसके साथ हम विल का हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने वाले हैं. द स्टार्स विल नॉट हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस 6 o'clock. द स्टार्स विल नॉट हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस 6 o'clock. हमारे पास ये एक फिक्स टाइम है तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करने वाले हैं. फिर आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट से पहले करेंगे. विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क के बिना हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं होने वाले हैं. एग्जाम्पल, क्या लड़के 1 घंटे से नदी में नहा रहे होंगे. क्या लड़के 1 घंटे से नदी में नहा रहे होंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है तो हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़
सब्जेक्ट से पहले करने वाले हैं। विल द बॉयज हैव बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 1 आवर। विल द बॉयज हैव बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 1 आवर। नेक्स्ट आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ये नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर देंगे और नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। क्या गांव में 2 घंटे से बरसात नहीं हो रही होगी? क्या गांव में 2 घंटे से बरसात नहीं हो रही होगी? विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग, हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ कर रहे हैं। विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग इन द विलेज फॉर 2 आवर्स। विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग इन द विलेज फॉर 2 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।